श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ब्रह्मानंद आर्य आज आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण बिंदु को सामने लेकर के आया हूँ और हमारे कुछ सनातनी भ्राताओं और बहनों का यह कहना था कि इस्लामिक रीति रिवाज क्या है, इस्लामिक संस्कृति को हम कैसे समझ सकते हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं कि जिससे हम समझ सकते हैं कि यह संस्कृति, यह रीति रिवाज, इस रीति रिवाज का संबंध इस्लाम से है। इस विषय को लेकर के मुझे पहले ही लोगों ने आग्रह किया था, लेकिन इसमें कुछ विलम्ब होने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आज इस विषय पर आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ। तो मित्रों, इस्लामिक रीति रिवाज में निम्न व्यवस्था है। सर्वप्रथम यह है कि जब ये रोटी बनाएंगे तो उल्टे तवे पे रोटी बनाएंगे। तो उल्टे तवे पे रोटी बनाने का संबंध इस्लाम से है। दूसरा, इस्लाम मजहब के मानने वाले मूछ नहीं रखते हैं और ये केवल दाढ़ी रखते हैं, और इनके दाढ़ी जो रखते हैं ये सनातन हिंदू धर्म वालों से अलग प्रकार से अपने दाढ़ी को रखते हैं, जिससे आप पकड़ सकते हैं कि फलाना व्यक्ति का संबंध इस्लाम मजहब से है। नंबर 3, जब ये परिक्रमा करेंगे तो सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों के जस्ट विपरीत करेंगे। सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं और इस्लाम मजहब के मानने वाले जब परिक्रमा करते हैं तो ठीक इसके विपरीत, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज ये परिक्रमा करते हैं अपने इबादत स्थल पर, अर्थात मस्जिद पर। मस्जिद इन सभी इस्लाम मजहब के मानने वालों का इबादत स्थल है। तो इस्लाम मजहब के मानने वालों का इबादत स्थल मजहब है, मस्जिद है। खुले हाथ से प्रणाम करना, खुले हाथ से पूजा इबादत करना इस्लाम मजहब का अभिन्न अंग है, क्योंकि ये जब प्रणाम, नमस्कार, सलाम करते हैं तो खुले हाथ से करते हैं। मुस्लिम हाथ ऊपर करके धोते हैं, जबकि हाथ हम सब धोते हैं तो हाथ ऐसे पीछे धोते हैं और ये सब हाथ ऊपर करके धोते हैं। मुस्लिम हाथ ऊपर करके धोते हैं, और जब इस्लाम मजहब के मानने वाले लिखते हैं तो ये दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं, जबकि हम सभी सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। हम लोग जब लिखने पढ़ने का काम करते हैं तो हम सभी किसी कॉपी पुस्तक में आगे से पीछे की तरफ लिखना पसंद शुरू करते हैं, आगे से पीछे की तरफ लिखते हैं। और जब इस्लाम मजहब के मानने वाले लिखते हैं तो ये पीछे से आगे की तरफ शुरू करते हैं। इनका शुरुआत पीछे से होता है और आगे की तरफ आकर के इनका अंत होता है, समाप्त होता है। तो हम लोग आगे से पीछे की तरफ लिखते हैं और ये मुस्लिम मलेच्छ पीछे से आगे की तरफ लिखते हैं। हम सभी प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन, तलहत्थी हाथ आगे करके दिखाते हैं, जबकि इस्लाम मजहब के मानने वाले प्रणाम, नमस्कार इसके उल्टे विपरीत तरीके से करते हैं, यानी कि तलहत्थी हाथ पीछे दिखाकर करते हैं। हम लोग शमशान दाह संस्कार करके घर आकर गंगाजल और स्नान करके पवित्र होते हैं, जब इस्लाम मजहब में ऐसा नहीं है। इसके जस्ट विपरीत करते हैं, इसके उल्टे करते हैं। रात्रि में सोने के बाद इस्लाम मजहब के मानने वाले जब उठते हैं तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो सबसे पहले नाक साफ करते हैं। इसके पीछे इन सब का तर्क यह है कि रात में इनके नाक में सोते समय शैतान वास करता है, अर्थात शैतान को अपने नाक से बाहर करते हैं। तो मुस्लिम स्त्री और पुरुष से पहले नाक साफ करते हैं, क्योंकि
रात्रि में शयन के समय नाक में शैतान रहता है, इनका मानना है। जब ये कपड़ा पहने तो पहले दाएं हिस्से में से शुरू करते हैं, यानी पहले पैजामा दाएं पैर में रखते हैं, बाद में बाएं पैर में रखते हैं। और जब पैजामा उतारते हैं तो पहले बाएं पैर से पैजामा उतारते हैं और फिर दाएं पैर से पैजामा उतारते हैं। ठीक ऐसे ही जब कुर्ता पहनते हैं तो इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार जब कुर्ता पहनेंगे तो पहले दाएं हाथ में डालेंगे, उसके बाद ये बाएं हाथ में डालेंगे। और जब खोलते हैं, उतारते हैं तो पहले बाएं हाथ से निकालते हैं और फिर दाएं हाथ से निकालते हैं। 13वां पॉइंट है, अगर टॉयलेट करने जाते हैं तो पहले उनका दायां पैर अंदर जाता है, फिर बायां पैर अंदर जाता है। और 14वां पॉइंट है, टॉयलेट करते समय उनका मुख कावे की तरफ भूल कर भी नहीं होना चाहिए और न ही उनका पीठ कावे की तरफ होना चाहिए। जब भी टॉयलेट करने जाते हैं तो उनका मुख और पीठ भूल से भी कावे की तरफ नहीं होना चाहिए। हिंदू सूर्य को पूजता है और सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले सूर्य को पूजता है और इस्लाम मजहब के मानने वाले चांद को चंद्रमा की इबादत करते हैं। हिंदू पूर्व दिशा की ओर घूमकर पूजा पाठ करता है और इस्लाम मजहब के मानने वाले पश्चिम की दिशा की ओर अपना इबादत करते हैं। जब ये कपड़ा पहनते हैं तो पहले दाएं हिस्से से शुरुआत करते हैं, यानी पहले पैजामे में दायां पैर रखते हैं, बाद में बायां पैर रखते हैं। और जब पैजामा उतारते हैं तो पहले बाएं पैर से और पैजामा उतारते हैं और फिर दाएं पैर से पैजामा उतारते हैं। हम सभी बच्चों को जीव हत्या करने से रोकते, जीव हत्या करने से मना करते हैं और ये सभी इसके जस्ट विपरीत थे। यदि आप कभी इस्लाम मजहब के मानने वालों पर गौर करें तो 11 से 13 वर्ष की अवस्था में 3-4 बार जिबहा कर लेते हैं, अर्थात 3-4 जीव हत्या कर लेते हैं। सनातन हिंदू धर्म में लाल रंग को बहुत ही पवित्र, शुभ माना गया है और इस्लाम मजहब में हरा रंग को पवित्र और अच्छा माना गया है। अतः देखिएगा, इस्लाम मजहब के मानने वाले ज़्यादा से ज़्यादा हरा रंग का प्रयोग करते हैं और सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले ज़्यादा से ज़्यादा जब भी दिखेंगे लाल रंग का प्रयोग करते हैं पूजा पाठ के समय, आराधना करते समय। और इस्लाम मजहब में रिश्तों में ही निकाह होता है और इसके पीछे आयत 50 के अनुसार ऐसा करते हैं। तो इस्लाम मजहब के मानने वाले रिश्ते में ही निकाह करते हैं, विवाह करते हैं या शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद जब हिंदू जो किसी मांस का भक्षण करते हैं, ऐसे मैं बता दूं सनातन हिंदू धर्म में बलि प्रथा कहीं भी नहीं है और ये गलत एक धारणा बनाया गया है जो लोग बलि देते हैं। अतः बलि सनातन हिंदू धर्म में निषेध है, लेकिन जो भी बलि करते हैं तो वो झटका से करते हैं और इस्लाम मजहब के मानने वाले उसे रेत करके काटते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो जिस जीव को ये काटते हैं उसको रेतने का काम करते हैं, वह उसका दिशा पश्चिम तरफ होना चाहिए और उसके कुछ मंत्र होते हैं। जब हिंदू स्वयं वो अपने परिजनों परिवार वालों को का पाठ दिखाते हैं, जबकि हम सभी अपने बच्चों को अपने लोगों को हम लोग उदारता, करुणा, दया का पाठ पढ़ाते हैं, जबकि इस्लाम मजहब में कट्टरता का विशेष महत्व है, वो कट्टरता का पाठ पढ़ाते हैं। और इनका इस्लाम मजहब वालों का के पैजामे हमेशा ही एक छोटा एक बड़ा होता है, पैरेलल नहीं होता। सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले जो भी होते हैं इनका गौर करेंगे तो पैजामा जो होता है वो पैरेलल होता है,
लेकिन इस्लाम मजहब के मानने वालों में इनका जो पैजामा होता है एक छोटा एक बड़ा होता है। ये मुस्लिम ज़्यादातर सेंट सुगंध का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ये काजल का भी प्रयोग करते हैं। तो इस्लाम मजहब के मानने वाले सेंट सुगंध व काजल का प्रयोग ज़्यादा अवसर पर करते हैं और इनका एक विशेष महत्व गुण है, ये बातें आपसे बहुत ही मीठी मीठी करेंगे, आपसे मेल जोल बढ़ाएंगे और उसके बाद आपके घर में आना जाना करेंगे और फिर यहीं से उनका जिहाद आरंभ होता है। और इस्लाम मजहब का में झूठा खाना खिलाना से सही माना गया है, इसे पवित्र माना गया है। और ये जब भी इसको सर्व करते हैं खाने का चीज़ तो उसमें थूक कर करते हैं, इसे खाने में थूक कर इसे ये हलाल करते हैं, थूकने को पवित्र मानते हैं। जबकि सनातन हिंदू धर्म में यह बहुत बड़ा पाप है, यह महापाप है। इनकी संस्कृति में निम्न बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। इसका संबंध इस्लाम मजहब से है। पहला है मिस्यार निकाह, मुताह निकाह, हलाला, खुला हलाला, तहर्रुस, खतना, 3 तलाक। और तलाक भी 4 प्रकार के होते हैं: तलाक हसन, तलाक एहसन, तलाक विद्दत। और इस्लाम मजहब में नस्बंदी को हराम माना गया है। वो नस्बंदी से मना करते, वो नस्बंदी नहीं कराते हैं। इस्लाम मजहब में नस्बंदी हराम है, वो नस्बंदी का विरोध करते हैं। इस्लाम में चाची से, मामी से, मौसी से, फुआ से, बेटी से भी निकाह हो सकता है। आप सबको स्मरण होगा, याद होगा, जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास से के जानने वाले हैं, मुगल वंश का 5वां शासक शाहजहां ने अपनी बेटी से ही निकाह किया था। इस्लाम मजहब वाले उम्माह का पालन करते हैं। इस्लाम मजहब वाले उम्माह का पालन करते हैं और इनकी भक्ति उस देश के प्रति नहीं होती जिस देश में वो रहते हैं। इनका एक ही मात्र उद्देश्य है और वो है उम्माह की राह पर चलना। इस्लाम मजहब में आयत 61 सूरा 3 के अनुसार किसी भी इस्लामिक देश में मंदिर नहीं होना चाहिए। इसी वजह से पाकिस्तान में, जो कि आरंभ में जब भारत का विभाजन हुआ था, उस समय पाकिस्तान में 4500 मंदिरें हुआ करती थी और आज वर्तमान में पाकिस्तान में सिर्फ 20 ही मंदिरें रह गई है। सिर्फ 20 मंदिरें, यानी 4480 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि आयत 61 सूरा 3 के अनुसार यही प्रावधान है। इस्लाम में छल कपट, पीठ पीछे से वार करना, निहत्थे पे वार करना, यह सब जायज़ है। जबकि सनातन हिंदू धर्म में यह निषेध है, अर्थात इससे उचित नहीं माना गया, इसे अनुचित माना गया है। और इस्लाम मजहब वाले जब भी टोपी पहनते हैं तो टोपी में छिद्र होना चाहिए, तो ये छिद्र युक्त टोपी पहनते हैं। और हम हिंदू स्वयं में अपने परिवार वालों को उदारता, करुणा का पाठ पढ़ाते हैं, बताते हैं, जबकि वो कट्टरता का पाठ पढ़ाते हैं। और इस्लाम मजहब के मानने वालों का पैजामा कभी पैरेलल नहीं होता, एक छोटा एक बड़ा होता है। तो यह सब इस्लाम मजहब की संस्कृति का अभिन्न अंग है। अतः इन सभी को बताने का आज जो मेरा प्रयास था, देर आए दुरुस्त आए। और मित्रों, ऐसे ही गुरु रहस्य सनातन हिंदू धर्म से संबंधित बातों को जानने के लिए, और आपको मैं बता दूं कि इस्लाम मजहब की स्थापना ही सनातन को खत्म करने के इरादे से हुआ था। सनातन धर्म को समाप्त करने के मंशा से ही किया गया था। अतः
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।